चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो भारत के एक छोटे से गांव में आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। ये कहानी एक पुरानी नहर की है और उसके किनारे गूंजने वाले उन रहस्यमयी कदमों की। तो आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। कहानी की जगह है निजामाबाद के पास एक छोटा सा गुमनाम गांव और इस गांव के बीच से गुजरती है एक पुरानी नहर। दिन में तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है इस नहर के आसपास का इलाका एकदम सुनसान हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांव वालों का मानना है कि वहां कुछ है। गांव के बड़े बुजुर्ग बस यही एक चेतावनी देते हैं। वो उसका कोई नाम नहीं लेते, बस एक अनकहे डर की तरफ इशारा कर देते हैं। उधर मत जाना, वहां वो है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी की, इस पूरे डर की नींव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर शुरू कहाँ से हुआ? ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उस पूरे गांव की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ था साल 2009 के आसपास। एक किसान के साथ एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। बस उसी घटना के बाद ये कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और आज आलम यह है कि ये वहां की एक सच्चाई बन चुकी है। अब आते हैं कहानी के उस पहले शख्स पर जिसके साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक किसान जिसका नाम था राघव। उसी की आपबीती इस पूरे खौफ का असली कारण है। जरा सोचिए, घोप अंधेरी रात है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और राघव अकेला अपने खेतों से वापस आ रहा है। रोशनी के नाम पर उसके हाथ में सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लालटेन है और उसका रास्ता, हाँ, वही पुरानी नहर के किनारे से होकर गुजरता है। और तभी उससे ये आवाज सुनाई दी, छप, रुक, छप, जैसे कोई ठीक उसके पीछे पानी में चल रहा हो। ये आवाज किसी जानवर की नहीं लग रही थी। इसमें एक अजीब सी ताल थी जो राघव के कदमों के साथ कदम मिला रही थी। अब जाहिर सी बात है, किसी के भी मन में पहला ख्याल यही आएगा कि शायद कोई जानवर होगा। राघव ने भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वो रुका, वो आवाज भी रुक गई। बस यही वो पल था जब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। राघव ने हिम्मत करके लालटेन की रोशनी में जो देखा, वो ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। एक बहुत ही लंबा पतला सा साया, और जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो था उसका सिर, जो अजीब तरह से एक तरफ को झुका हुआ था, जैसे अपनी सही जगह पर हो ही ना। उस रात के बाद राघव हफ्तों तक किसी से बात नहीं कर पाया। जब आखिरकार उसकी जुबान खुली तो उसने सिर्फ यही कहा, ये एक चेतावनी थी, एक नियम था। वो चीज पानी में नहीं रहती, वो आवाज के साथ आती है। राघव की उस घटना के बाद ये डर सिर्फ उसका नहीं रहा। बहुत जल्द पूरे गांव में ऐसी ही अजीबोगरीब बातें होने लगीं। वो खौफ अब सबके दिलों में बसने लगा था। कई लोगों ने बताया कि नहर के पास चलते हुए उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ ने तो ये तक कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। पर हर बार जब भी किसी ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, रास्ता एकदम खाली। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन बातों को नहीं मानता। इस कहानी में वो था अमित नाम का एक नौजवान लड़का। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। लेकिन उसने जो किया, उसने इस डर को और भी पक्का कर दिया। अमित पूरी तैयारी के साथ गया था। रात के 2 बजे हाथ में अपना फोन लिए वो नहर पर पहुंच गया। उसका मकसद था एक वीडियो बनाकर सबको दिखाना कि ये सब अंधविश्वास है। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले कुछ मिनट तक सब शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। लेकिन फिर रिकॉर्डिंग में जो कैद हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वीडियो में अमित एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ा है, लेकिन ऑडियो में उसके ठीक पीछे से पानी में चलने की छप छप की 2 कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। और इसके ठीक बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है। उस चीज का सामना करने का नतीजा बहुत भयानक था। एक तरफ राघव था जो एक मामूली किसान था और उस घटना के बाद हफ्तों तक खामोश हो गया, और दूसरी तरफ अमित जो बहादुर और शक्की लड़का था, उस रात के बाद हमेशा के लिए डर गया। कहते हैं वो आज भी हर आहट पर चौंक जाता है। आज भी अगर कोई अमित से उस रात के बारे में पूछता है तो वो डरी हुई आवाज में बस यही फुसफुसाता है। उसके जहन में वो आवाज कभी बंद ही नहीं हुई, वो आज भी चल रहा है। तो इस पूरी कहानी से क्या बात निकल कर आती है?
गांव वाले एक नियम को मानते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो राघव के अनुभव से पैदा हुई और अमित की रिकॉर्डिंग ने जिस पर मुहर लगा दी। ये चेतावनी बहुत सीधी और साफ है। ये उस हालत के बारे में है जब कोई रात के अंधेरे में उस नहर के पास अकेला हो और उससे अपने कदमों के अलावा एक और आवाज सुनाई दे। तो बस एक ही काम करना है, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पीछे देखने पर क्या नजर आएगा। और सच तो ये है कि शायद कोई ये जानना भी नहीं चाहता। और यही एक सवाल इस कहानी को आज भी उतना ही खौफनाक बनाए हुए है